हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है बाघ गुफा, जिसे पंच पांडु की गुफा भी कहा जाता है। और यह गुफा राज्य मध्य प्रदेश और जिला धार से लगभग 97 किलोमीटर दूर एक विंध्याचल पर्वत दक्षिणी ढलान पर बनाई गई है। यानी विंध्याचल पर्वत है, उसकी दक्षिणी ढलान में इन गुफाओं को बनाया गया है। तो इनका राज्य है वह तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद जो जिला है वो है धार जिला। तो प्रश्न ऐसा आता है कि बाघ गुफा कहाँ पड़ती है, यानी बाघ गुफा का स्थान कौन सा है। तो बाघ गुफा है वो राज्य तो मध्य प्रदेश में है और जिला है धार जिला। और धार जिले से लगभग 97 किलोमीटर दूर एक विंध्याचल पर्वत, एक विंध्याचल पहाड़ी बनी हुई है। उसकी दक्षिणी ढलान में, उसकी दक्षिण की ओर एक ढलान है, उस पर ये बाघ गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। बाघ गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो बाघ गुफा का निर्माण है वो गुप्त शासकों ने करवाया था। किस शासकों ने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था। ठीक है। बाघ गुफा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? ये बाघ गुफा है वो महात्मा गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। चित्र जो शेष बचे हैं वो 5 गुफाओं में चित्र शेष बचे हैं। बाकी जो गुफाएं हैं वो अवरुद्ध हो गई है, यानी उनका जो मुख्य द्वार है वो अवरुद्ध हो चुका है, उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, या फिर वो मतलब टूटी फूटी अवस्था में है। उसके बाद में इन 9 गुफाओं में से इन 9 गुफाओं में से जो चित्र सुरक्षित है, जिन गुफाओं में चित्र आज सुरक्षित अवस्था में मिलते हैं, तो उन गुफाओं का नाम है। अब जो चित्र सुरक्षित हैं वो मात्र 4 ही गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं। मतलब 5वीं गुफा थी, हमने पहले ये बताया था कि कुल गुफाओं की संख्या 9 है और चित्र शेष 5 गुफाओं में है। जरूर चित्र शेष 5 गुफाओं में, लेकिन अब अगर हाल ही में देखा जाए तो चित्र 4 ही गुफाओं में सुरक्षित है, क्योंकि जो 5वीं गुफा थी उसका भी मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है। ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा था कि चित्र 5 गुफाओं में सुरक्षित है। लेकिन आज हाल ही में देखा जाए, अगर आज हम वहां पर जाते हैं और बाघ गुफा को देखते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही गुफाओं में चित्र सुरक्षित है। अब देखिएगा इन गुफाओं का नाम क्या है, यानी जो 4 गुफाएं हैं जिनमें चित्र सुरक्षित अवस्था में हमें दिखाई देते हैं भित्ति पर, तो ये भित्ति चित्रकारी है। तो देखिएगा गुफा संख्या प्रथम, देखिएगा पहली जो गुफाएं हैं उसे ग्रह गुफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रह गुफा बोला जाता है। उसके बाद में दूसरी जो गुफा है उसे गुसाई गुफा बोला जाता है। इसके साथ ही साथ, गुसाई के साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है पंच पांडु। इसे पंच पांडु की गुफा भी बोला जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पंच पांडु या जिन जो 5 पांडु थे वो गुसाई गुफा में कुछ दिन के लिए ठहरे थे, इसीलिए वहाँ के वासी यानी बाघ गुफा के जो मतलब बाघ गुफा है जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो गुसाई गुफा को पंच पांडु गुफा इसीलिए बोलने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर पंच पांडु यानी 5 पांडु है वो एक बार रुके थे, यानी निवास स्थान लिया था इन्होंने। उसके बाद में जो तीसरी गुफा है उसका नाम है हाथी खाना, इसे हाथी खाना कहा जाता है। और चौथी गुफा है उसे कहा जाता है रंग महल। ठीक है। तो रंग महल जो गुफा है चौथी, इसमें बाघ गुफा के सर्वाधिक चित्र सुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा चित्र हैं वो रंग महल गुफा में ही बने हुए हैं। और प्रसिद्ध यहां पर कौन सी गुफा है? तो बाघ गुफा में जो प्रसिद्ध चित्रों की दृष्टि से जो प्रसिद्ध गुफा रही है वो है रंग महल गुफा। ठीक है। अब देखिएगा गुफा संख्या 5, 6, 7, 8, 9, इन 5 गुफाओं का मार्ग क्या है? अवरुद्ध है, यानी अवरोध है, यानी इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। यानी ये मतलब क्या है? टूटी फूटी अवस्था में है, एक तरीके से खंडरिक यानी खंडर अवस्था में पहुंच चुकी है। तो इसलिए मतलब इसमें जाना क्या है? अवरोध है। अब चलिए बात करते हैं कि इन गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था। कहने का मतलब यानी सर्वप्रथम किसने इसका परिचय दिया था, जनता को या फिर सरकार को किसने इसका परिचय दिया था। तो देखिएगा सन 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेजर फील्ड ने बंबई में प्रकाशित यानी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। डेजर फील्ड ने, लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ये जो थे, इन्होंने बंबई में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें 1818 में यह मतलब जिक्र किया गया था। इसका परिचय मतलब ये लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने दिया था। बंबई में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इसके बारे में ये बताया कि यहाँ पर एक मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब गुफाएं हैं जिनमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और
अब देखिएगा चित्र संसार के समकक्ष कब आए, यानी चित्र मतलब संसार, यानी लोग मतलब कब इसमें आना जाना लग गया लोगों का, यानी समकक्ष आए संसार के। तो बात करते हैं, तो देखिएगा लोगों का जो परिचय है वो चित्रों के साथ कब हुआ था। तो चित्रों का 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. लुआई ने निरीक्षण किया। पश्चात चित्र संसार के समकक्ष आए। तो सबसे पहले इन चित्रों का निरीक्षण 1907 से लेकर 1908 के मध्य कर्नल C.E. लुआई ने किया, निरीक्षण किया इसका, और उसके बाद में चित्र है वो जनता के समकक्ष आए, संसार के समकक्ष आए। अजंता के समकालीन मानी जाती है यह गुफा। अब देखिएगा बौद्ध धर्म यानी महात्मा गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित अजंता है, और उसी धर्म से संबंधित क्या है, इसे भी माना जाता है। किस गुफा को? बाघ गुफा को। और इसी कारण क्या है, समकालीन है, क्योंकि जिस प्रकार भित्ति चित्र अजंता में हुआ है उसी प्रकार भित्ति चित्र का प्रयोग है वो यहाँ पर बाघ गुफा यानी मध्य प्रदेश में भी किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, जो चित्रों का निर्माण है उसी रंगों से किया गया है, उसी प्रकार का धरातल इसमें काम में लिया गया है। तो इसी प्रकार क्या है, और चित्रों की समानता देखिएगा, चित्रों की समानता भी क्या है, बड़ी ही मतलब साम्यता रखती है, यानी अजंता के समान ही यहाँ पर चित्र हुए हैं, चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद में नदी की बात करें तो जो बाघ गुफा है वो किस नदी के मुहाने स्थित है। तो देखिएगा बाघ गुफा है वो बाघिनी नदी। अब आपके बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा कि बाघ तो गुफा है और उसके बाद में नदी कौन सी है, बाघिनी। ठीक है ना, बाघ बाघिनी यानी नदी कौन सी है, बाघिनी नदी है। उसके बाद में बात करते हैं कि इन चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी। तो बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां हैं 1921 में बनाई गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। उसके बाद समेंद्रनाथ असीत कुमार हलदार पहला कलाकार है इसमें।